हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म, जो कि आप सब जानते हैं यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म है। उसने इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ मदावी पुरीबोज के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं क्या कुछ एलिगेशंस लगाए हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी की चीफ पर। तो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने सेबी की चीफ मदावी पुरीबोज और उनके हस्बैंड धवल बोज पर यह एलिगेशन लगाया है कि जो अडानी लिंक्ड स्कैंडल था ऑफशोर फंड्स का, उसमें सेबी की चीफ और उनके हस्बैंड भी शामिल थे। और यूएस फर्म हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी ने सरप्राइजिंगली लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है अडानी के ऑफशोर स्कैंडल में। और जो एलिगेशन है वो अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स, जो कि बरमूडा और मैरिटस में था, कंट्रोल्ड बाय विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी के बड़े भाई हैंडल कर रहे थे। और हिंडनबर्ग ने कहा कि जो ये ऑफशोर फंड्स है उसका इस्तेमाल अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लेट करने के लिए किया गया है। और हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाए हैं मदावी पुरीबोज और उनके हस्बैंड के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को लेकर अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स में, वो काफी ज्यादा सीरियस एलिगेशन है कि मार्केट रेगुलेटर ही इनमें शामिल है। और उनका कहना है इसलिए सेबी उतनी फुर्ती से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी अडानी के खिलाफ। और इसी को लेकर हिंडनबर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी पॉइंट आउट किया कि सेबी ने जो ऑफशोर फंड्स थे अडानी ग्रुप के, उनकी आइडेंटिटी नहीं ढूंढ पाया। और हिंडनबर्ग का कहना है कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन सेबी की चीफ के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के कारण उतने फुर्ती से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी अडानी के ऑफशोर फंड्स में। एंड वही अगर हम मदावी पुरीबोज और उनके हस्बैंड धवल बोज की बात, उन्होंने स्ट्रांगली इस एलिगेशन को डिनाई किया है और इसे बेसलेस बताया है। और उन्होंने कहा है उनके जो भी फाइनेंसिस है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और अगर जब जरूरत पड़ेगी तो अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज भी कर सकते हैं, अपनी नेटवर्थ को, कि क्या क्या उनके पास एसेट हैं। अगर हम पॉलिटिकल फॉलोआउट की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं उस पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जानी चाहिए पूरी तरीके से सच को अनकवर करने के लिए। अगर हम इम्पैक्ट ऑन अडानी ग्रुप की बात करेंगे तो लास्ट ईयर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण $150 बिलियन का वाइप आउट देखने को मिला था अडानी ग्रुप के मार्केट वैल्यू में। और हम सभी जानते हैं कि वो सारा लॉस रिकवर भी हो गया था। अब देखना यह है कि सेबी क्या नेक्स्ट स्टेप लेता है इस पूरे एलिगेशन को टैकल करने के लिए। इस पर आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हिंडनबर्ग के एलिगेशन सही है नहीं है, सिर्फ वो प्रॉफिट बनाने के लिए या सिर्फ वो अपनी नई रिपोर्ट लाने के लिए माहौल सेट कर रहा है। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।